ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। राम राम नीलकमल जी, कैसे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਦੇਵ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। बहुत बहुत बधाई नीलकमल जी। अब शुरुआत करें अपने प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ने की। और मैं चर्चा करूंगा नीलकमल जी, पिछले दिनों 2 दिन पहले अभय चौटाला की एक बात जो है सुर्खियों में आई थी कि उसने जो है एक आईएएस अफसर को इस अंदाज में कह दिया था कि लोग उसने धमकी कहने लग गए। वो जो है मामला था रोहतक में, और जो है रोहतक में उन्होंने अपना ज्ञापन देना था। ज्ञापन लेने के लिए डीसी साहब मौके पर पहुंचे नहीं। और जिस अंदाज में फिर अभय चौटाला ने कहा, वो अंदाज जो है वायरल हो गया। अफसर को धमकाया गया था। ऑल इंडिया में जो तीसरे रैंक का अफसर है ये, और 3 दिन में 3 ट्रांसफर किसकी बात है। एक बार पहले भी ये सुर्खी में रहा, विधायक को कुर्सी इसने ऑफर नहीं करी थी। अब चर्चा इस बात की है कि जो ये डीसी साहब थे, ये पहले भी इस तरह से सुर्खियों में रहे, और अब सुर्खी में आगे अभय चौटाला के कारण यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के एग्जाम में जो है तीसरा रैंक हासिल करने वाले अधिकारी हैं। हरियाणा में साल 2018 बैच के ये आईएएस अफसर और रोहतक के डीसी सचिन गुप्ता की बात करने लग रहे। ये एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार कारण है 3 नवंबर को रोहतक में जल भराव को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन कराया था। लघु सचिवालय में गए थे, और उस दौरान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था, भाई या तो खुद डीसी आकर ज्ञापन लेकर जाएं, और नहीं तो हमारी याददाश्त जो है बड़ी जबरदस्त है, अच्छी है, और हम फिर भूल देनी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर ये होता है नीलकमल जी, जब भी कोई ज्ञापन देने के लिए जावा है तो अधिकारी ज्यादातर नीचे आंदे नहीं, मौके पर पहुंचते नहीं, ये किसी दूसरे अधिकारी को भेज देते हैं। इस तरीके से जब ये ज्ञापन लेने नहीं आए तो फिर उन्होंने जो है ये बात कहनी पड़ी। ये पहला वाक्य नहीं था डीसी साहब के साथ। हम बात आज यहाँ डीसी साहब की कर रहे, जब इन आईएएस अफसर का जो नेताओं से वास्ता पड़े हो, पहले भी कई बार इनका वास्ता जो है पड़ चुका है। इससे पहले जब ये अम्बाड़ा में सिटी नगर निगम में कमिश्नर थे, उस दौरान सचिन गुप्ता जो पूर्व मंत्री एवं अम्बाड़ा सिटी से कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह के साथ जो है प्रोटोकॉल फॉलो न करने को लेकर ये जो सचिन गुप्ता थे, ये चर्चाओं में आगे थे। निर्मल सिंह ने प्रदर्शन के बाद अधिकारी के कार्यालय में गए थे, तब सचिन गुप्ता ने विधायक को खड़े होकर जो है अभिवादन नहीं करा था, और ना ही बैठने के लिए कुर्सी ऑफर करी थी। जो एक विधायक होता है उसका एक प्रोटोकॉल होगा जो संविधान में दिया गया है, किस तरीके से उसकी अवगत होनी चाहिए, कैसे उसको बैठाना चाहिए, ये जो बात थी, नियमावली थी, उसको जो है फॉलो नहीं कराया डीसी साहब ने। और डीसी से विधायक जो है बहुत ऊपर होता है। भाई वैसे तो 4th पिलर हैं, चाहे आप भी 4th पिलर हो, डीसी साहब भी 4th पिलर है, और विधायक भी 4th पिलर का हिस्सा थे। लेकिन सबके अपने अपने दायरे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करना है वो दायरे हैं, और उन दायरे को ये फॉलो नहीं कर पाए थे। इस बात को लेकर जो है ये चर्चा में आ गए थे। उस दौरान जो है आंख मिलाकर भी नहीं देखा था उसने, बल्कि अपने काम में लगे रहे। तब जो है घटना का वीडियो वायरल हो गया था निर्मल सिंह के साथ, तब एक बार ये चर्चा में आए थे। अब चर्चा में ये अभय चौटाला की वजह से आगे। वैसे आपने बताऊं, सिरसा के रहने वाले हैं ये डीसी साहब, किसान परिवार से हैं। माता इनकी जो है सरकारी टीचर थी, और 2-3 प्रयास में जो है ये डीसी लगे, क्योंकि ये अच्छा रैंक जो है चाहते थे नीलकमल जी। पहले प्रयास में असफल रहे, और दूसरी बार रैंक से जो है संतुष्ट नहीं हुए थे। सचिन गुप्ता की हम बात करने लग रहे, तो पढ़ने लिखने में तेज है, नौकरी में रहते ही इन्होंने जो है ये रैंक हासिल कराया था नीलकमल जी, क्योंकि मारुति सुजुकी में भी इन्होंने नौकरी करी है, और मन में एक टसक थी कि आईएएस बनना है।
वो आईएएस जो है बन चुके, लेकिन अब जो है ये सुर्खी में आ जाते हैं नेताओं के साथ जो इनका व्यवहार है, बर्ताव है, इसकी वजह से। जी नीलकमल जी। बिल्कुल कई बार इस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ कईयों की जी कईयों की नेताओं से बैठती नहीं। अब इनकी जो है ऐसा लोग कहने लग गए, चर्चा आने लगी भाई इनकी बैठ नहीं रही, और राजनेताओं से जो पटरी जो है वो कम ही बैठा, और सरकार तक जो है इसकी शिकायत जो है वो पहुंच गई थी। एक बार का और मैं बात का जिक्र करूंगा नीलकमल जी, अंबाला कैंट में एसडीएम रहते हुए इनकी एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो गई थी, भेजनी कड़ी और थी और वह चली जो है कड़ी और गई थी, जो 2021 में तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि कैंट का एक्साइज एरिया में लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कर दिया गया है। कब्जादार को ने फ्री होल्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने शुरू कर दिए थे। ये जो मामला था, स्टेट ऑफिसर थे सचिन गुप्ता, उन्होंने लीज प्रॉपर्टी के मसले को लेकर प्रदेश सरकार पे मार्गदर्शन मांगा था उस टाइम, और वो मार्गदर्शन वाली चिट्ठी जो है कहीं और वायरल होगी, उस वजह से भी फिर ये इनको जो है ये बात ऐसे सामने आई थी, तो उसका तबादला कर दिया गया था। मतलब नेताओं के साथ जो है इनका जो तालमेल है इस तरह का कई बार पहले बैठ चुका है। जी ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल नीलकमल जी, आपने देखा होगा गांव देहात में जब शादी ब्याह हुआ है और उस शादी ब्याह में कई बार भाईचारा रूस जे करा, उस भाईचारे ना मनाए करें, फिर जाएगा रिश्तेदार जाएंगे, परिवार वाले जाएंगे, और वो नहीं मानना तो लास्ट में एक बात और कह दे करा, भाई अगर तने नहीं हमारा रोटी पानी खाना, ब्याह में रूस से रहना है तो रूस जा, पर प्रोणाचार आ रहा है, भाईचारा आ रहा है, दूसरे रिश्तेदार आ रहे, इनके सामने न्यू नहीं करा, और तो ब्याह में जरूर खड़े हो जा। फिर इस शर्त पे, इस बात पे वो शामिल हो जाकर फिर वो रोटी तो खाते नहीं, लेकिन ब्याह में काम सारे करवावे, ब्याह में रलेंगे, सारे काम काज में सारी जो है रस्में में निभावेंगे, बस और रोटी नहीं खाते। ये बात तो मैंने आपको सुनाई हरियाणा में अरूस ने और मनने की। ये बात करेंगे हम दूसरी कांग्रेस की गुटबाजी की। जो कांग्रेस की जो गुटबाजी चल रही है उसको ठीक करने के लिए एक यूं पैंतरा काटा, जिस तरह के पैंतरा वो था जो पहले मैंने बताया, भाई तुम ब्याह में रल जा और रोटी चाहे ना खाइए। लेकिन इनका जो पैंतरा है वो ये है कि हम ना एक में रहना है और जो गुटबाजी है वो खत्म करनी है। अब यू पैंतरा कितना फीट बैठेगा यू तो बताएगा टाइम नीलकमल जी। लेकिन अब इस पैंतरे में जो है नेताओं को अपने जो है होर्डिंग पे एमपी और एमएलए के फोटो लगाने पड़ेंगे। इस बात की चिट्ठी जो है ये लिखी है गुटबाजी को रोकने के लिए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने। हरियाणा कांग्रेस के जो गुटबाजी को रोकने के वास्ते नया पैंतरा जो अपनाया गया है उसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने सभी नेताओं को एक लेटर जारी करके इस बात की प्रार्थना करी, अनुरोध करा कि अपने जो होर्डिंग बनवावे हैं, बैनर या पोस्टर या कार्यक्रम के बैकड्रॉप को जो तैयार करवावे हैं उस पर जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से आला कमान के नेताओं की फोटो वो लगवानी अनिवार्य है, जरूर उसको लगवाएं।
इतना ही नहीं, नेता ने अपने जिले के जो विधायक हैं जो और सांसद हैं उनको फोटो लगवाने की भी जो है अपील करी। ये सभी बड़े नेताओं के साथ जिला कमेटियों के अध्यक्ष पिछले चुनावों, लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम के चुनावों के सारी जगह पे यू अनिवार्य रहेगा इनका फार्मूला। और लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह मानना है भाई इस बात का फायदा जो है हुड्डा साहब ने जरूर मिलेगा। इससे गुट को जो हुड्डा गुट है फायदा जरूर मिलेगा। भाई लिखने वाले फिर लिख दें गुटबाजी, फिर नाम दर दिया हुड्डा गुट को फायदा मिलेगा। हालांकि एक होने की बातें यहाँ होने लग रही, कई सारी बातें हैं इस लेटर में नीलकमल जी। पिछले लेटर का जिक्र भी कराया गया है इसमें भी। प्रदेश अध्यक्ष ने 4 नवंबर को एक नया लेटर जारी कराया, उसमें लिखा है भाई 12 अक्टूबर 2025 को पत्र लिखा गया था और जिसके द्वारा आपको जिले में होने वाले जो कार्यक्रम हैं उनमें लगाए जाने वाले जो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और बैकड्रॉप पर प्रोटोकॉल के तहत पार्टी नेताओं के फोटो लगाने का अनुरोध कराया गया था। सांसद और विधायक के फोटो जोड़ने को लिए कहा गया था। लेटर में लिखा अभी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दोबारा जो है विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जिसके जिले में होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें जो है पोस्टर, बैनर, होर्डिंग अथवा बैकड्रॉप तैयार किए जाएं और उन पर पहले बताए गए नेताओं के अलावा भी पहले लेटर में जो बताया गया था उसके अलावा संबंधित जिलों के पार्टी के सदस्य और फोटो के जो है एमपी और एमएलए की लगानी अनिवार्य कर दी। भाई ये लगाने का कष्ट जरूर करे। इसका जो मकसद है वो ये है भी आम जन में एक सकारात्मक संदेश जाए भी सारे के सारे एक हैं। इस बात को लेकर ये जो है चिट्ठी लिखी। पद संभालते ही 10 नेताओं के फोटो का आदेश इन्होंने दिया था नीलकमल जी। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से बचने के इस पैंतरे में को जो आजमान लग रही है या कांग्रेस जी। मगर गुटबाजी कम होने का नाम तो ले नहीं रही। राव नरेंद्र ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 12 अक्टूबर 2025 ने जो आदेश जारी करा था उसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रचार सामग्री में 10 नेताओं की तस्वीरें जो हैं वो होंगी। उनका जिक्र करा था, इनमें सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाई जाएंगी। इस बात के ये आदेश विजेंद्र सिंह की यात्रा में नीलकमल जी कड़ी न कड़ी टूटे हुए नजर आए थे क्योंकि वहां ये इस तरह की ये सारी की सारी फोटो में थी नहीं। सद्भावना यात्रा के प्रचार रथ में 3 बड़े नेताओं के जो ये थे गायब वहां नजर आए थे। विजेंद्र सिंह की यात्रा की हम बात अगर करें तो सद्भावना यात्रा के दौरान रथ पर जो पोस्टर लगाए गए थे उनमें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा तीनों के फोटो जो है उसमें गायब नजर आए थे। इस बात की चर्चा है। वहीं कांग्रेस में बताए क्रम को भी जो है नजरअंदाज किया गया था। इन नेताओं के फोटो भी पोस्टर में लगाए गए जिन्हें लेकर कोई आदेश नहीं दिए गए थे। बताया गया था भी ये लगाने हैं लेकिन जिसका नाम नहीं थे वे उस पर लगाए गए थे। तो इस बात से कह सका भी गुटबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। ये चर्चा है समाज में। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह की फोटो जो है पोस्टर उसमें शामिल किया गया था विजेंद्र सिंह की यात्रा में। वही इंदिरा गांधी की जयंती पर भी अलग अलग गुटों ने कार्यक्रम किए जिसकी रिपोर्ट प्रदेश हाईकमांड के पास पहुंची। इसको देखते हुए कांग्रेस ने यो रिवाइज आदेश जो है वो जारी करा नीलकमल जी। जी बिल्कुल एक कुनबे ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ शैलजा गुट का गल होंदी सी, भुपिंदर सिंह हुड्डा के गुट की गल होंदी है, फिर सुरजेवाला के गुट की गल होंदी है। एक गुट उदों किरण चौधरी का भी सीगा, किरण चौधरी हुण चले गए बीजेपी दे विच, तां फिर भी हाले भी जिहड़ियां वो चर्चावां गुटबाजी दीयां हुंदियां रहिंदियां ने।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। कोई भी धरना प्रदर्शन में वो शामिल नहीं होंगे। ठीक बात। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੜਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਟ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ एक कच्चा कर्मचारी, दोनों का की फर्क रह जाएगा? बिल्कुल नीलकमल जी, इस बात ने हम राजनीति से जोड़कर बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन से पहले की बात है। और आपके याद होगा हरियाणा में जब एमपी वाले इलेक्शन हुए थे, देश में इलेक्शन हुआ था, उस वक्त 5 एमपी बने थे कांग्रेस के और 5 एमपी बने थे बीजेपी के। बिल्कुल। तो बीजेपी वाले ने फिर मंथन कराया भी हमारे 5 क्यों रह गए, हम 5 क्यों हार गए। इस बात को लेकर जो उनको इनपुट मिला, उस इनपुट में यह बात सामने आई भी जो कच्चे कर्मचारी हैं वे सरकार से खासे नाराज हैं, उनको मनाने की जरूरत है। अब उन्होंने मनाने वास्ते सरकार ने फिर यूं पैंतरा काटा था भी जो HKRN के कर्मचारी हैं जो 5 साल हुए थे लग रहे थे, उनको हम जॉब सिक्योरिटी देंगे, इस बात की घोषणा करी थी। सरकार बन गई, घोषणा पे काम करना शुरू कर दिया। जब इस पर काम करना शुरू करा, हालांकि आज तक जो है ये गारंटी उस तरीके से लागू नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब इसके वास्ते जो अपना पोर्टल का जिक्र कराया, सरकार ने जो है एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पर इन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करके वो बताएंगे भी ये फलाना आदमी है, ये इस जगह पे लगे हुए है और जो है वो कहाँ नौकरी करने लग रहा है, वो सारी के सारी जानकारी जो है पोर्टल पर देवेंगे। हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारियों के जो जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल है वो तैयार है। पहले 2 विभागों में ट्रायल और फिर सारे बोर्ड और निगमों में लागू होएगा। ऑनलाइन इसके वास्ते अप्लाई करना होएगा। हरियाणा के लगभग
1,20,000 जो कर्मचारी थे, 1.20 लाख कच्चे जो कर्मचारी थे, जल्दी उनको जॉब सिक्योरिटी नु कह सका भी हरियाणा में मिलने वाली है। इसके लिए आवेदन के लिए जो पोर्टल है वो तैयार हो गया। हालांकि इस पोर्टल का सरकार पहले जिस तरह मैंने बताया अभी ट्रायल करेगी, ट्रायल के लिए तैयार है। इससे पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। यूं नहीं बताया अभी कौन से में 2 विभाग हैं जिसमें जॉब सिक्योरिटी पहले टाइम में शुरुआत में करी जाएगी। ट्रायल सफल होने के बाद सारे के सारे विभागों में, बोर्डों में और निगमों में जो है इसको खोल दिया जाएगा और इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब सरकार जो है इस बात का खुलासा है नहीं, जिस तरह के मैंने बताया पहले कौन से हैं वो तो फिर टाइम आएगा बताएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद अपने जो मुख्य प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर, उनसे लगभग 4-5 दिन पहले मीटिंग करी थी और सीएम ने पोर्टल जल्द जो है शुरू करने के निर्देश दिए थे। जिस तरह कि मैंने बताया अभी खट्टर सरकार के टाइम में सरकारी विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के माध्यम से करी गई थी और HKRN के तहत जिन्होंने 5 साल की अपनी सर्विस वो पूरी कर चुके हैं उनको जो है अब जॉब सिक्योरिटी देने की बात हो रही। 58 साल तक उनको हटाया नहीं जाएगा। सुविधाएं जो है वो एक कर्मचारी की तरह उनको दे दी जाएंगी। जी ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ विधेयक भी विधेयक लेकर आई थी नीलकमल जी सरकार जो है। रिपीट होने के बावजूद अधिकारियों ने फिर एक आध विभाग को छोड़कर किसी में भी अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी। 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर हरियाणा सरकार ने विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित कर दिया गया था, लेकिन हरियाणा सरकार के अफसरों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब जो है पोर्टल के माध्यम से इसको आवेदन लेकर और लागू कर दिया जाएगा। जी ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੇयक ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HKRN ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ फैसला हो गया। फिलहाल निगम जी एक छोटा सा जिक्र और मैं जरूर कर दूं। पिछले दिनों जो है योगराज जो जोटे थे हरियाणा में मूल नस्ल के, उनकी जो है मौत हो गई थी। उसके बाद जो है जो स्पेस है वो लगभग खाली सा लगने लग रहा था, लेकिन अब जो है 9 करोड़ के युवराज की मौत की खबर के बाद जो पशु प्रेमी हैं उनमें गम भर गया था नीलकमल जी। मुर्रा नस्ल के इस जोटे को हरियाणा की सबसे कीमती मवेशी होने का जो गौरव था वो प्राप्त था। अब जो है युवराज की मौत के बाद इस स्थान को बढ़ने के लिए फतेहाबाद के कुबेर ने भर दिया। फतेहाबाद का कुबेर एक जोटा है जो अब जो है इसमें मैदान में आया। राजस्थान के पुष्कर मेले में इंट्रोड्यूस किए गए कुबेर की कीमत जो है 21 करोड़ रुपये लगी। हालांकि मालिक विकास है इसका, विकास बाम्बू ने साफ कर दिया भी कोई 50 करोड़ भी देगा तब भी जो है मैं इसमें बेचूंगा नहीं। पहले 9 करोड़ का जोटा था, अब जो है 21 करोड़ का जोटा है। मतलब पशुधन हरियाणा का बड़ा मजबूत है और बड़ा ही बेशकीमती है नीलकमल जी। जी बिल्कुल पशुधन होंदा ही मजा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੋਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਬੇਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
है।